ये कहानी एक तूफानी रात में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से शुरू होती है, जहां दो मुसाफिर महेंद्र यानी नसीरुद्दीन शाह और सुधा यानी रेखा अचानक मिलते हैं। दोनों कभी पति पत्नी थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। बाहर बारिश हो रही है और अंदर बातों का सिलसिला शुरू होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि महेंद्र माया यानी अनुराधा पटेल नाम की एक अल्हड़ और आज़ाद ख्याल लड़की से प्यार करता था, लेकिन पारिवारिक दबाव में उसने सुधा से शादी कर ली। शादी के बाद भी माया का साया उनकी जिंदगी से नहीं गया। महेंद्र की कमजोरी और माया के पागलपन से तंग आकर सुधा घर छोड़ देती है। अंत में महेंद्र माया के साथ रहने लगता है, लेकिन माया एक हादसे में मर जाती है। वर्तमान में वापस आने पर पता चलता है कि सुधा अब किसी और की पत्नी है। महेंद्र अकेला रह जाता है और सुधा अपने वर्तमान पति के साथ चली जाती है। फिल्म से जुड़े बदनाम या विवादास्पद किस्से। इस फिल्म के साथ कोई घटिया स्कैंडल तो नहीं जुड़ा था, लेकिन इसे उस दौर में कई वजहों से बदनामी या आलोचना झेलनी पड़ी थी। सबसे बड़ा किस्सा इसके बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने का है। आज इसे मास्टरपीस माना जाता है, लेकिन 1987 में जब ये रिलीज हुई तो इसे नींद की गोली कहकर बदनाम किया गया था। दर्शकों को फिल्म की गति इतनी धीमी लगी थी कि कई लोग हॉल छोड़कर चले गए थे। उस समय के वितरकों यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गुलजार साहब की बहुत आलोचना की थी कि उन्होंने बोरिंग फिल्म बनाई है। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से एक बड़ी असफलता मानी गई थी। दूसरा विवादास्पद पहलू इसके किरदारों की नैतिकता को लेकर था। 1980s का भारतीय समाज काफी रूढ़िवादी था। फिल्म में महेंद्र यानी नसीरुद्दीन शाह का किरदार बहुत ही कमजोर दिखाया गया था, जो ना तो अपनी पत्नी सुधा का हो सका और ना ही अपनी प्रेमिका माया को छोड़ सका। एक शादीशुदा मर्द का अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखना और पत्नी के घर छोड़ने के बाद प्रेमिका के साथ बिना शादी के यानी लिव इन जैसा रहना उस समय के दर्शकों को बहुत नागवार गुजरा था। इसे अनैतिक माना गया था। महेंद्र के किरदार को हिंदी सिनेमा के सबसे कंफ्यूज्ड और रीढ़ विहीन नायकों में गिना जाने लगा था, जिसकी वजह से दो औरतों की जिंदगी खराब हुई थी। तीसरी बात रेखा के लुक को लेकर थी। रेखा उस समय अपनी ग्लैमरस छवि यानी कि खून भरी मांग या उमराव जान के लिए मशहूर थीं, लेकिन इस फिल्म में गुलजार ने उन्हें बिना मेकअप, साधारण साड़ी और एकदम घरेलू रूप में पेश किया। रेखा के फैंस को ये डी ग्लैम अवतार पसंद नहीं आया था और उन्होंने इसे नकार दिया था। हालांकि बाद में आलोचकों ने माना कि ये रेखा के करियर का सबसे बेहतरीन अभिनय था, लेकिन उस वक्त ये प्रयोग फिल्म के खिलाफ गया था।